बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स का, जिसकी स्टेटमेंट है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। बेटा, पेपर के अंदर ये क्वेश्चन जो है ये दो तरीक़ों से पूछा जा सकता है। पहला अंदाज़ ये हो सकता है कि वो आपसे कह देता है कि ड्राइव द क्वाड्रेटिक फार्मूला, या दूसरा अंदाज़ ये हो सकता है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता है और इसको कहता है कि इसको सॉल्व करके दिखाएं। तो बेटा, इन दोनों का तरीक़ेकार जो है, दोनों का मकसद एक ही है। तो आइए आज हम सीखते हैं डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला या किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। बेटा, आपने याद रखना है, अगर आपके पास गिवन जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो बेटा आपने याद रखना है इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीके से, जिसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, और वो आप लोगों ने 1.1 के अंदर पढ़ लिया है। तो बेटा यहाँ पे भी हम वही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये जो कांस्टेंट टर्म c है, इसको मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगा, तो ये यहाँ से प्लस में आकर इधर आकर माइनस में हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा, आपको पता है कि इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर हमने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे जो a है उसको 1 बनाना है। ठीक है, अब 1 बनाने के लिए बेटा आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को इसी नंबर से डिवाइड कर देना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिवाइडिंग बाय a। तो बेटा यहाँ पे जो a है वो तीनों टर्म्स के नीचे डिवाइड हो गया। यहाँ पे देखें तो ये a से कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच जाएगा प्लस b ओवर a x इज़ इक्वल टू माइनस c ओवर a। बेटा यहाँ तक हमारे पास दो काम हो चुके हैं, क्योंकि बेटा आपको पता है कि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर 4 स्टेप्स जो है वो फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप हमारे पास कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना, और दूसरा हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। अब जो तीसरा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वो कौन सा है जी? ये जो एक्स है बेटा, इसका जो कोफिशिएंट है इसको बेटा आपने रफ वर्क के अंदर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब मैंने इस टर्म को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो b आ गया, और नीचे a जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2a आ गया। अब ये जो b ओवर 2a है बेटा, इसका आपने स्क्वायर जो है वो इस इक्वेशन की इस साइड पे भी और इक्वल टू इस साइड पे भी आपने ऐड करना होता है। तो बेटा मैंने यहाँ पे यही लिखा है एडिंग b ओवर 2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये दो टर्म पहले ही थी तो इसके अंदर भी मैंने ऐड कर दिया, इक्वल टू ये टर्म पहले ही थी तो इसके अंदर मैंने ये ऐड कर दिया। अब बेटा यहाँ तक हमारे 3 स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट 4 स्टेप ये होता है कि ये आपके पास फार्मूला आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हमने ऐड कर देना है उसके बाद बेटा या तो a प्लस बी के साथ स्क्वायर जो है वो कंप्लीट होगा या a माइनस बी के साथ कंप्लीट होगा। अब आपने देखना है बेटा यहाँ पे क्या चीज़ कंप्लीट हो रही है। तो बेटा देखते हैं, यहाँ पे ये है हमारे पास x का स्क्वायर को मैंने लिखा x का होल स्क्वायर, ये हमारे पास b ओवर 2a, हमारे पास b ओवर 2a होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब ये आपके पास a है, ये b है। इस टर्म को देखे बगैर बेटा, ये चूंकि a स्क्वायर ये b स्क्वायर, और यहाँ पे देखें a स्क्वायर और b स्क्वायर, बीच में क्या होता है 2ab, तो आपने बेटा खुद से प्लस, ये प्लस वाला साइन जो है ये यहाँ से लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ से बेटा प्लस लिया और ख़ुद से बेटा ये फॉर्म बनाने के लिए +2 और यहाँ से बेटा a और यहाँ से b। अब आपने इस टर्म की जगह ये इस टर्म को इस तरह लिखा है, और क्यों लिखा है? ताकि ये फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाए। और आप ये देख सकते हैं कि इस फॉर्म को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं कैसे? अगर हम इससे वापस जाएंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो अगेन हमारे पास bx ओवर a वही फॉर्म बन जाएगी। बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि हमने इस फॉर्म को इस फॉर्म में इस तरह लिखा कि आपके पास ये फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे देखें तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये किसकी इक्वल होता है? a प्लस b होल स्क्वायर। अब यहाँ से बेटा x हमारे पास a है और b हमारे पास क्या है? b ओवर 2a, और यहाँ पे ये स्क्वायर का कंप्लीट हो गया। राइट साइड पे जो हमारे पास यहाँ से अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये माइनस c ओवर a एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से ये जो स्क्वायर है बेटा, ये b का स्क्वायर अलग हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। जी बेटा, हमने क्या किया बेसिकली, हमने इस स्क्वायर को b का स्क्वायर अलग ले लिया, 2 का स्क्वायर अलग ले लिया और a का स्क्वायर अलग ले लिया। इस स्क्वायर को हर टर्म का हमने जो स्क्वायर है वो शिफ्ट कर दिया। अब नेक्स्ट बेटा लेफ्ट साइड पे ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है।
अब हमने इन दो टर्म्स को जो है वो सॉल्व आउट करना है। इसमें देखें बेटा, एक का बटा जो है वो a है, एक का बटा क्या है वो 4a² है। हम चाह रहे हैं कि इन दोनों का बटा जो है वो सेम हो जाए, तो बेटा इसको हमने 4a के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ऊपर भी 4a से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 4a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीचे बन गया बेटा ये हमारे पास 4a² और ये ऊपर मल्टीप्लाई होकर -4ac बन गया प्लस, और यहाँ से b² ओवर 4a²। अब आप देखें तो इन दोनों का जो बटा है वो सेम आ चुका है, तो अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम में जो सेम दो टर्में हैं उनमें से एक टर्म कॉमन आ जाएगी एलसीएम में, और ऊपर वाली जो टर्म्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएगी। यहाँ से बेटा -4ac प्लस b² ये आ जाएगा। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास उसी तरीके से स्क्वायर कंप्लीट होकर आ चुका है। जी बेटा, यहाँ पे मैंने वही टर्म जो है लेफ़्ट साइड पे वो अगेन वैसे की वैसे लिखी, लेकिन राइट हैंड साइड पे ये जो -4ac था ये उसमें पहले था, लेकिन अब मैंने इसको बाद में लिख दिया और b² को पहले लिख दिया। ठीक है, अब बेटा मैंने इसके दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिख दिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इस साइड पे भी बेटा स्क्वायर रूट आ जाएगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब बेटा लेफ़्ट हैंड साइड पे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, लेकिन इस x की वजह से जब हम इस वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर बेटा प्लस माइनस में आना था। तो हमने बजाय इसके इस साइड पे लिखने की हमने उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, और ये जो राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट था इसको बेटा आपने शिफ्ट करना है ऊपर वाली टर्म के साथ अलहदा और नीचे वाली टर्म के साथ अलहदा। तो मैंने ऐसे ही किया, ऊपर वाली टर्म के साथ अलहदा कर दिया और नीचे वाली टर्म के साथ अलहदा कर दिया। जी बेटा, नेक्स्ट आपके पास ये ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन नीचे की बात करें तो ये स्क्वायर रूट जो है जब 4 का अलहदा लेंगे तो बेटा यहाँ से 2 आ जाएगा, और जब a स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा तो यहाँ पे a आ जाएगा। अब यहाँ से बेटा इसका स्क्वायर रूट जब कैंसिल होगा तो नीचे 2a बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या करना है कि x की वैल्यू निकालने के लिए इसको अलहदा करना है। तो ये जो आपके पास प्लस b/2a है ये लेफ़्ट हैंड साइड पे, इसको आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, तो ये इधर आकर -b/2a बन जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपने देखना है कि इसका भी बेटा जो है वो 2a है, इसका बटा भी 2a है। तो अब बेटा अपने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, तो वो क्या आ जाएगा 2a, और ऊपर जो है वो -b प्लस -b² -4ac² रूट जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे बेटा आप देखें तो ये x जो है इसकी एक फॉर्म आ चुकी है, इसको बेटा हम बोलते हैं दिस इज़ नॉन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसके अंदर एक कंडीशन है, चूँकि ये a बटे में है तो इसलिए एक कंडीशन इसके साथ अप्लाई की जाती है कि a का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। अगर नीचे 0 आ जाएगा तो समथिंग ओवर 0, किसी भी नंबर के नीचे बेटा अगर 0 आ जाएगा तो वो बेटा इन्फिनिटी बन जाता है। ये आप लोगों ने बेटा याद रखना है, वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो कोशिश करनी है कि कभी भी बेटे के नीचे जो है वो 0 ना हो। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं, या किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन कैसे की जाती है।